राजनीति खराब चीज़ है, लेकिन राजनीतिक में जाना सब कोई चाहता है, लेकिन वो बोलता क्या है कि राजनीति खराब चीज़ है और राजनीतिक हमें करना नहीं है। लेकिन गली चौराहे, चाय की टपरी, ठेले, बड़े-बड़े होटल्स या फिर कोई भी संस्थान कहीं भी हो, वहाँ पर राजनीतिक चर्चाएँ चलती ही रहती है दोस्तों। और ये चर्चाएँ इसलिए चलती है क्योंकि हमें इंटरेस्ट आने लगता है। हमें लगता है कि जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा खाना नहीं पचेगा। ऐसे लोगों की मानसिकता होती है और हर जगह ये चलता रहता है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पर। और इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न यही है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार। चाहे वो पॉलिटिशियंस पहले से हो या ना हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो या फिर किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, उसको लगता है कि एक बार हमें ये कुर्सी चाहिए। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें पावर छुपा हुआ होता है और उसी पावर को पाने के लिए सब लोगों में तड़प रहती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो इसमें जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि अभी चर्चाओं का जो गलियारा है वो बहुत ही जम थम दम लगाकर शोर हो चुका है। गली गली चौराहे चौराहे सजने लगी है, फूल खिलने लगे हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो माथे पर आ चुका है। और उसी कड़ी में सारी जितने भी पार्टियां हैं सब अपने अपने बिल से बाहर फुदकने लगे हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो तो बाहर है ही, लेकिन जो रूलिंग पार्टी नहीं है वो भी अपनी आसरा बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब तक उनको वोट नहीं मिलेगा तब तक उनको चैन नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो लेन देन की पारी स्टार्ट होगी और उस लेन देन में सबसे मूर्ख समझा जाएगा आम आदमी को, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी को ही मुद्दा बनाया जाएगा और फिर लॉलीपॉप के थ्रू उसको बताया जाएगा कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हर पार्टियां हर उस पॉपुलर चेहरे को अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहती है जो सबसे ज़्यादा चर्चित हो, लोगों के सामने उसको वोट मांगने में इजी हो। और फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रोफेशनल तरीके से क्यों ना कहीं काम करता हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना वो रमा हो, वहाँ से उसको निकालना है और टिकट देनी है और टिकट देने के बाद उसको चुनाव जिताकर सांसद भवन में भेजना है और फिर वो सारी प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करेगा। चाहे वो व्यक्ति को कुछ आए ना आए, उसका इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन उसके तमगा पर ये लगेगा ही लगेगा। दोस्तों, अभी आप देखे होंगे कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिल गया। पवन सिंह ने सोचा भी नहीं था कि हमें आसनसोल बंगाल से टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी आपत्तिजनक उनकी जो वीडियो वायरल होती है गाने का, उसमें महिलाओं के प्रति जो अत्याचार को दर्शाता है, लेकिन वैसा है या नहीं है, सिर्फ उन्होंने गाना गाए हैं और उसको टीएमसी के नेता लोगों ने पूरा का पूरा वायरल कर दिया। जिसके बाद पवन सिंह ने अपना टिकट वापस ले लिया, बोला कि भैया मैं आसनसोल से नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गए हैं। 24 घंटे पहले वो जिम करते करते बहुत खुशी मना रहे थे, उसके बाद उनको मिठाई खिलाई गई, लेकिन कुछ ही दिन मतलब एक ही दिन के बाद वो वापस ले लेते हैं कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जेपी नड्डा बोलते हैं कि ठीक है, होल्ड करो। उनको फिर कहीं और से मिलेगी, आगे बताएंगे वो, क्योंकि उन्होंने बोला है एक इंटरव्यू में कि मैं आगे की सोच रहा हूँ कहीं और से मुझे मिले। लेकिन आप ये समझिए कि भोजपुरी कलाकार जो हैं अब हिंदी कलाकार पर भारी पड़ रहे हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा उसी सीट पर लड़ने वाले थे क्या, पहले से भी उसी सीट से जीते हुए हैं, तो इस बार भी उनको वहीं से लड़ने के लिए मौका मिला था। लेकिन एक तरफ बॉलीवुड हिंदी कलाकार और एक तरफ भोजपुरी कलाकार, दोनों अपने अपने जगह पर स्टार। वैसे तो दोनों एक ही जगह के हैं, बिहार के ही, लेकिन एक हिंदी से हैं सिनेमा से
और एक भोजपुरी के सिनेमा से हैं। एक पुराने ज़माने के हैं, एक नए ज़माने के हैं। दोनों में टक्कर होती तब बवाल होता ही, लेकिन उस बवाल होने से पहले ही बवाल हो गया। अब उसको रोकने के लिए क्या किया गया भैया? पवन सिंह बोले कि भैया हम यहाँ पर अभी नहीं लड़ेंगे। भोजपुरी के अभी 3-4 स्टार ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस है, जैसे आप पवन सिंह को ले लीजिए, खेसारी लाल यादव को ले लीजिए, मनोज तिवारी को ले लीजिए, रवि किशन को ले लीजिए, निरहुआ दिनेश लाल यादव को ले लीजिए। ऐसे भी तमाम कुछ भोजपुरी कलाकार हैं जो फेमस हैं, जिसमें 3-4 लोग जो हैं ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है उनकी राजनीति में। मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ, दिनेश लाल यादव ऑलरेडी वो सांसद हैं और वो बागडोर संभाले हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हर कोई उसी फील्ड को जाएगा, हर कोई सोचेगा कि मैं विधायक ही बन जाऊं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊं, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे लोग ही विकास करेंगे, या फिर वो लोग भी जो चाहते हैं कि स्ट्रगल करके सामाजिक मुद्दाओं को उठाते हुए बहुत स्ट्रगल किया, उनको आना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जी हाँ दोस्तों, उनको आना चाहिए, लेकिन वैसे अब लोग नहीं हैं। पहले ज़माना कुछ और था, लोग स्ट्रगल करते थे, लोग मतलब बोलते थे भाई दम लगा के, मुद्दाएं उठाया करते थे, तब वो आते थे सामने। लेकिन आज जो चर्चित चेहरा है, जो पॉपुलर चेहरा है, उसको टिकट दी जाती है। चाहे आप पहले उठा कर देख लो, आप हेमा मालिनी को देख लो, आप मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं पड़े हुए, और राज बब्बर को देख लो, आप गोविंदा को देख लो, ये सब एक्टर्स हैं। आप तो सामने आ रहा है कि अक्षय कुमार भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो तमाम इन लोगों को देखते हुए यही लग रहा है कि भैया ये लोग तो अपना अपना प्रोफेशन छोड़ के अब आते हैं चुनाव लड़ने। लेकिन इसका जस्ट उल्टा भी एक देखिए, कुछ जैसे इधर से उधर पलट रहे हैं। जैसे अब एक सामने आया कि गंभीर बोले कि भैया मुझे सेवा मुक्त कर दो, मैं नहीं चाहता कि मैं अब राजनीति करूं, मैं चाहता हूं अपना क्रिकेट पर ध्यान दूं, मैं अपना चाहता हूं कि फोकस करूं वहां पर जहां से मुझे पॉपुलैरिटी मिली थी, और फिर मैं अपना उसी में करियर बनाऊं। ये मैं आ गया था, गलत ट्रैक पर आ गया था, ऐसा उन्होंने वक्तव्य कहा है। गोविंदा का भी यही सीन था कि जब वो स्टार बने थे, उसके बाद उन्होंने राजनीति का हाथ अपनाया और फिर उनको लगा कि हमने गलत जगह आ गया। शत्रुघ्न सिन्हा को भी देख लें, ढलते उम्र में अमिताभ बच्चन को देख लें, जया बच्चन को देख लें, या फिर आप इनको देख लें, ये जो अभी टीएमसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहले वो बीजेपी में थे, बाबुल सुप्रियो को देख लें। तो ऐसे तमाम एक्टर्स एक्ट्रेस रहे हैं जो विधायक कोई रहा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, अपना प्रोफेशनल छोड़ के, यहाँ तक कि एक से एक प्रोफेसर्स रहे। तो मुझे और मेरा एक सवाल है कि इंटरेस्ट पहले नहीं होता है, बाद में इंटरेस्ट आ जाता है। जब उनको पैसे कमाने की हो या फिर पावर गेन करने की हो, तो फिर वो घुसना चाहते हैं। वैसे ही भोजपुरी कलाकार को देख लो आप, ये कलाकार चाहते थे कि मैं मूवी बनाऊं, पहले गाना गाऊं, मूवी बनाऊं, अब धीरे धीरे सब चीज़ होने लगा। तो अब देखा देखी ये भी लग रहा है कि यार वो बंदा वहाँ पहुँच गया, मुझे भी पहुँचना है, अब चुनाव लड़ना है। पता नहीं है कि क्या करना है, भ्रम में है, पावर चाहिए सबको। और क्या भाई, हम लोगों का विकास करेंगे। अबे तुम्हारे विकास करने से, तुम्हारे से सोचने से मेरे को समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों की सोच मतलब विकास करना है। वो तो वही बात होगी ना कि सबको यूपीएससी निकालना है। क्यों निकालना है ये नहीं, क्योंकि सबको पावर चाहिए, सबको पैसा चाहिए। यही दो चीज़। एक कहीं क्वेश्चन किसी ने, इंटरव्यूअर ने या फिर कुछ बड़ा है टीचर ने ही पूछा था कि आपको क्यों चाहिए, आईएएस बनना है क्यों? तो उसने बोला कि मुझे ये कर, मतलब मेरे को हाँ, संदीप महेश्वरी के वीडियो मैंने देखा था। वो बंदा जब बोला कि मेरे को ये काम करना है इसलिए मुझे बनना है, उन्होंने बोला कि भाई तुम ये पढ़ के तुम करोगे, तुम अगर तुम्हारे अंदर कैलेवर होता तो तुम स्टार्ट कर देते शुरू से ही। तो क्लियर थॉट नहीं है। हमें करना क्या है, बस हमें दिख रहा है लोगों की भीड़ में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं भी उसी भीड़ में चलते जाऊं। और ये हर फील्ड में है, कोई ऐसा नहीं है। देखिए मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, आप सोच के देखिएगा, आप जिधर देखिएगा तो मालूम चलेगा भीड़ चाल चली जा रही है, और हम भी उसी दिशा में चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी माइंडसेट ही ऐसे घुमा दी, वॉश कर दी जा रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। वैसे राजनीतिक दल भी ऐसे ही कर रहे हैं। खैर, चुनाव आ गए हैं,
सोच समझकर वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट इम्पोर्टेंट है। बहकावे मत आइएगा, मुद्दे समझिएगा, व्यक्ति विशेष पर जाइएगा कि वो व्यक्ति विशेष कैसा है, किस तरह का है। लेकिन सवाल वही आता है कि जब अगर व्यक्ति पढ़ लिखित न समझदार होता तो सही व्यक्ति का चुनाव तो ज़रूर करता, लेकिन हम भावनाओं में बह जाते हैं। डिसीजन लिखते वक्त हम अपना पढ़ा लिखा समझदार सब ताक पर रख देते हैं और फिर वही गलती करते हैं और फिर क्वेश्चन उठाते रहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका रिव्यू मुझे बहुत खुशी देगा और मैं चाहता हूँ कि आप शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छे हैं तो आपका एक लाइक, एक शेयर बहुत लोगों तक पहुँचेगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि हम गलत चीज़ों को प्रोवोक करते हैं, गलत चीज़ों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं दिन भर रील्स देख के, लेकिन कभी कभी अच्छे चीज़ों को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और स्पोर्ट्स को ध्यान दीजिए।